हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे। जहां पे मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं, जहां पे हम जीडी का जो आने वाला एग्जाम है उसमें कैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको देखेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए, जो जो जुड़ चुका है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। करते हैं अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चले। पहला क्वेश्चन है 25/11/2021। दोस्तों जो लेटेस्ट पेपर में आए थे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। कहता है ये कुछ पैसा है, इसे डिवाइड किया गया 14,175 रुपए। इस अनुपात में तीन लोगों के बीच ए बी सी के बीच में, तो बताओ जो शेयर ए और सी है उनके बीच का जो अंतर है वो कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम इसमें क्या था, इस अनुपात को सही बनाना। देखो ये ए, ये बी, ये सी, तीन जने हैं, इनके बीच जो अनुपात दिया है वो दिया है 2/3 अनुपात 3/5 अनुपात 5/6। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कुछ डरने की जरूरत नहीं है। नीचे जो तीन बैठे हैं, नीचे जो मेरे पास हर में डिनोमिनेटर में बैठे हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लो। 3, 5 और 6 का एलसीएम 30। 30 से गुणा कर दो पूरे अनुपात को। तो अगर मैं करूंगा तो 2/3 गुणा में 30 अनुपात 3/5 गुणा में 30 अनुपात 5/6 गुणा में 30। अब देखो 3 ने इसको काटा 10 पर, तो यहां आ गया 20। 5 ने इसे काटा 6 पर, तो यहां आ गया 18 अनुपात 6 ने इसे काटा 5 पर, तो यह आ गया 25। तो ये मुझे मिल गया ए बी और सी का अनुपात। क्लियर अभी। अब देखो इसने बोला कितना पैसा है 14,175, और अनुपात के हिसाब से अगर जोड़ू तो 20, 30, 40, और ये कितना हो गया मेरे पास 20, 40, 50, ये आ गया 63। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दिया है 14,175। ये वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से ये वैल्यू कितनी है 63। क्लियर दोस्तों। निकालना क्या है, ए और सी के बीच का अंतर। ए और सी के बीच का अंतर है 5, तो मुझे निकालना है सी का शेयर माइनस ए का शेयर, यही निकालना है। तो कितना, क्या जो चीज निकालनी है उसकी यहां पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बहुत इजी मेथड। तो देखो अब इसे काटते हैं, किससे जाएगा, अगर मैं इसे 7 से काटूं तो ये जाएगा मेरे पास 9 पर। 7 से इसे काटूं, देखो 2 पर बचा 1, 0, 17, 14 आया, फिर 2 पर बचा 35 आया 5 पर। 9 से काटा इसे तो 18 आया 2 पर, बचा 22, फिर 18 आया 2 पर, फिर बचा 4, 45 आया 5 पर। तो मेरे पास आंसर आ गया 225 गुणा में 5, तो ये हो गया मेरा 1125 रुपए। तो मतलब सी और ए के बीच में कितना अंतर है शेयर का, 1125 रुपए। 1125 जीडी कांस्टेबल 25/11/2021 लेटेस्ट पेपर में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7/12/2021। जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि जीडी का पेपर आने वाला है और जीडी के ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अच्छे पूछे गए हैं। अब देखो क्या था, ए किसी कार्य को 40 दिन में करता है। तो मेरे दोस्तों देखो ए 40 दिन लेता है किसी काम को खत्म करने में। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए जो कुल कार्य है, टोटल वर्क है वो 40 है। तो ए की कार्य क्षमता एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। क्योंकि हमें पता है एफिशिएंसी कैसे आती है, जब मैं टोटल कार्य से भाग देता हूं किसको, दिनों को। ठीक है भी। तो मेरे पास एफिशिएंसी ए की आ गई 1। आगे बोलता है ही वर्क फॉर 10 डेज। ए ने काम करा 10 दिन के लिए। तो ए का 10 दिन का काम देख लेते हैं। काम कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी इंटू डेज। तो बताओ 10 दिन और इसकी कार्य क्षमता है 1, तो इसने 10 काम खत्म कर दिया। तो कितना काम बच गया, टोटल काम था 40, काम 10 हो गया, तो कितना बच गया 30। आगे बोलता है बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 45 दिन। बी ने
बी की कार्य क्षमता, बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में करा, 45 दिन में। ये हो गया मेरे पास काम, ये हो गए दिन। तो जब मैं वर्क डिवाइड में डेज रखता हूं तो मेरे पास एफिशिएंसी आती है 15 से ये गया 2 पर और 15 से ये गया 3 पर। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2/3, ए की एफिशिएंसी है ए। कहता है कितने दिन लगेंगे अगर ए और बी मिलकर पूरे कार्य का 75% काम करें। तो सबसे पहली बात ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता देख लो कितनी हो गई मिलाकर, ए की 1 है तो बी की 2/3 है, तो 3 2 ये हो गई 5/3। अब ये मुझे बोलता है इन दोनों से काम कराना है, पूरा काम नहीं कराना, 75% काम का, टोटल काम था 40, 75% 40 का बटे में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी की कार्य क्षमता। तो 75% अगर मैं देखूं तो ये होता है 3/4, क्योंकि 75/100 25 से काटूंगा 3 पर 4 पर, गुणा में 40 बटे में 5 और ये 3 ऊपर आ गया। अब देखो इससे ये गया 10 पर, 5 से गया 2 पर, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। ए और बी अगर मिलकर पूरे कार्य का 75% काम करते हैं। जल्दी से भाई जो जो जुड़ा है एक बार सेशन को शेयर कर दो। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूं जो पेपर में पूछे गए हैं और आने वाले पेपर में एज इट इज दोबारा से पेपर में दिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडी कांस्टेबल 6/12/2021 क्या कहता है, कहता है अगर किसी एक्स नंबर को इन सब में जोड़ा जाए 11 में 18 में 27 में 42 में, तो नंबर प्रोपोर्शन में समानुपात में आ जाते हैं। क्या कहना चाहता है देखो ध्यान से, कहता है अगर 11 में किसी नंबर को जोड़ा, 18 में किसी नंबर को जोड़ा, 27 में किसी नंबर को जोड़ा और 42 में किसी नंबर को जोड़ा, ये करने पर ये किस में आ जाते हैं, प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, समानुपात। अब जब ये समानुपात बन जाता है तो इन दोनों की गुणा बराबर बीच वाले दोनों की होता है, ये हमने सीखा है। तो ये क्या हो गया, 11 प्लस एक्स गुणा में 42 प्लस एक्स बराबर 18 प्लस एक्स गुणा में 27 प्लस एक्स। तो देखो मेरी पहले भी मैंने क्लासेस में चीज सिखाई है, पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, 11 की गुणा 42 से करनी है, 11 और 42 को जोड़ दो तो यहां आ गया 3, यहां आ गया 5 और x लगा दो बराबर, क्योंकि यहां का जो x स्क्वायर होगा यहाँ के x स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। 18 की गुणा कर दो 27 से, प्लस में इन दोनों को जोड़ दो तो 18 और 27 जोड़ूंगा तो 7 और 8 5 3 और ये हो गया 45x। तो ये इधर आया तो ये हो गया 1x माइनस 45x बराबर, ये हो गया 18 गुणा में 27 माइनस 11 गुणा में 42। तो इसमें से ये गया 5 और 3, ये हो गया 8x बराबर 18 की 7 से करी तो 126, 12 ऊपर 18 दूनी 32 और 18 दूनी 36, 36 और उधर से बचा है 12, तो यहां आ गया 48। 486 में से 11 की 2 से करी 22, 2 ऊपर 44 और 2 46। तो देखो ये हो गया 8x बराबर 4 और 2, तो x की वैल्यू आ गई 3। मतलब अगर मैं 3 को 11 में जोड़ता 14, 18 में 3 को 21, 27 में 3 को 30 और 42 में 3 को 45, ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में आ जाते। क्वेश्चन ने आज x नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, बताओ मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात बताओ किस किस का, 11x प्लस 3 और 9x माइनस 2 का। जब भी मीन प्रोपोर्शन पूछे दो नंबर का तो आंख बंद कर कर दोनों नंबर की गुणा और अंडर रूट में बिठा देना। तो मीन प्रोपोर्शन पूछा है मुझसे, किस किस का पूछा है आज, 11x प्लस 3 का और 9x माइनस 2 का, दोनों की गुणा और अंडर रूट में बिठा दो। तो देखो x की वैल्यू है 3, 3 को यहां डालूंगा तो ये हो जाएगा 35 प्लस 3 36 गुणा में 9 दिया 27 में से 2 गए 25, तो ये रूट से बाहर आया 6, ये आया 5, आंसर आ गया मेरे पास 30। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया हमारे पास। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। 1 दिसंबर
2021 कहता है एक कार है जो पहले 272 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, अगला 85 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बता जाती है, उसकी औसत चाल बताओ क्या होगी। तो जब भी एवरेज स्पीड पूछे, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी अपॉन में टोटल टाइम कुल समय, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखो इसने क्वेश्चन में मुझसे बोला कितना जाना है, पहले 272 किलोमीटर किस चाल से 40 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा, तो यहाँ 272 अपॉन 40 ये आ जाएगा पहला समय, प्लस फिर जाना है 85 किलोमीटर किस चाल से 50 से, तो 85 बटे में 50, ये मेरे पास इक्वेशन, इसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो 4 से काटा 10, 4 से काटूंगा 24 आया 6 पर, बचा 32 आया 8 पर, यहां पर 5 से काटा 10, 5 से काटा 17, देखो मैंने ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा, 5 और 2 ऊपर हो गए 7, 8 और 15, एक इधर गया 3, अब देखो यहां पर बन गया 68 अपॉन 10 प्लस 17 अपॉन 10, ये और भी टूट सकता है लेकिन मेरे को यहां नीचे एलसीएम लेना है इसलिए मैंने ऊपर नहीं तोड़ा, तो ये हो गया 357 अपॉन में 68 प्लस 17 और ये 10 ऊपर आ गया। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे 357 इंटू 10 नीचे हो गया 8 और 7 15, एक इधर गया तो 7 और ये 8, तो दोस्तों इसको किससे काटे, 85 जाता है 17 पे, 17 से 5 पर, 17 से इसे काटूंगा तो 34 आया 2 पर, 17 आया 1 पर, 5 ने 10 को काटा 2 पर, 21 गुणा 2 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गई, औसत चाल आ गई, यही मुझसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14/12/2021 कहता है इलेक्शन हुआ दो जनों के बीच में जिसमें 8% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, जो विनिंग कैंडिडेट था उसे 60% मिला टोटल वैलिड वोट का, तो देखो 60% अगर विनर को मिला तो जो हारा है उसे क्या 40% मिला होगा, और इनके बीच का गैप कितना है 20%, तो जो जीता है वो कितने वोटों से जीता है 5888 से, तो बताओ कितने वोट रजिस्टर्ड हुए थे, तो देखो सीधा सा अगर मेरे पास x वोट थे टोटल जिसमें से 8% वोट खराब हो गए तो सही वोट कितने हैं 92%, जो वैलिड वोट है उसका 60% जीते हुए को मिला, 40% हारे हुए को मिला, इनके बीच का गैप कितना है 20%, और 20% की वैल्यू हुई ये है, तो इसी का 20% बराबर क्या, क्वेश्चन खत्म। x की वैल्यू आ गई 5 8 8 में 100 गुणा में 100 बटे में 92 और यहां आ गया 20। अब इसे काटते हैं, इसे काटे 4 से काटूं तो यहां आ गया 5, 4 से इसे काटा तो 1 18 16 आया 4 पर, तो बचा 28 आया 7 पर, 8 आया 2 पर, तो ये 4 पर जा रहा है, 4 से इसे काटा तो आया 2 और 12 23, तो इसको 4 से काटा तो 12 आया 3 पर, बचा 27, 24 आया मेरे पास 6 पर, बचा 32 आया 8 पर। अब देखो 23 से ये पूरा जा रहा है, 23 से ये गया 1 पर, उसके बाद गया 6 पर 16, 5 ने इसे काटा 20 पर, तो 16 की 20 से हुई तो 320 और ये तो मेरे पास आ गया 32,000, टोटल वोट कितने थे 32,000, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जल्दी से। एक रॉकिंग चेयर है जिसे 10% प्रॉफिट पर लाभ पर बेचा गया, 10% प्रॉफिट पर बेचा गया, अगर इसे यदि इसे हैड इट बीन बी सोल्ड फॉर 80 मोर, जितने का भी बेचा गया, अगर इसे आज 80 रुपए ज्यादा का बेचा जाता तब जो प्रॉफिट होता वो होता 15% का,
तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है चेयर का? बहुत इजी क्वेश्चन, देखो प्लस 10% प्लस 15%, गैप कितना है? 5% का। यही 5% किसके बराबर है? 80 रुपए के। तो भाई सीधा अपना इन्वेंटरी मेथड, क्वेश्चन के हिसाब से 80 रुपए, हमारे हिसाब से वो वैल्यू है 5% की। निकालनी किसकी वैल्यू है? क्रय मूल्य की, कॉस्ट प्राइस की। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। तो देखो परसेंटेज से अगर मैं परसेंटेज को रिमूव कर दूं, 5 से इसे काटा मैंने 16 पर, तो आ गया 1600। तो उस चेयर की कीमत कितनी थी? 1600 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। कहता है 5 औरतें और 2 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो देखो 5 औरतें प्लस 2 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, वहीं यही काम 6 औरतें 3 आदमी मिलकर सेम काम को 3 दिन में करते हैं। यहां से हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे, एफिशिएंसी, आदमी और औरत के बीच में रिलेशन। तो बताओ इसको अगर खोलो तो ये हो गया मेरे पास 20 औरतें 8 आदमी बराबर 6 दिया 18, 18 औरतें 9 आदमी। तो देखो ये इधर गया तो 2 औरतें बराबर 1 आदमी, तो औरत और आदमी 1/2। तो 1 आदमी की कार्य क्षमता 2 है तो 1 औरत की 1 है। अब कह रहा है कितने दिन लगेंगे अगर 1 औरत और 1 आदमी साथ में काम करें। तो देखो मुझसे पूछा क्या है, कहता है मुझे कि अब 1 औरत और 1 आदमी से काम कराना है, इनसे क्या निकालना है, कितने दिन लगेंगे। तो यहां आएगा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कुल कार्य या तो इस इक्वेशन से निकाल लो या इस इक्वेशन से, दोनों से सेम आएगा। तो इस वाली से निकालें तो हम लिखेंगे 5 गुणा में 1 औरत की कार्य क्षमता 1 प्लस 2 गुणा में 1 आदमी की कार्य क्षमता 2 इंटू में 4, और काम कराना है 1 आदमी 1 औरत से। तो ऊपर हो गया 5 और 4 9 गुणा में 4, ये आ गया मेरे पास 5 और 4 9, 9 की 4 से गुणा। 1 आदमी की कार्य क्षमता है 2, तो 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1, तो मेरे पास आ गया 9 गुणा 4 बटे में 2 और 1 3। 3 ने इसको काटा 3 पर, तो मेरे पास आ गया 12 दिन। तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? सेम काम अगर मैं किससे कराऊं, 1 आदमी और 1 औरत से, तो ये काम खत्म हो जाएगा 12 दिनों में। क्लियर भी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। 25/11/2021 क्या बोलता है? कहता है 2 ट्रेन है इक्वल लेंथ की ए और बी, 2 रेलगाड़ियां सेम लंबाई की पैरेलल ट्रैक पर दौड़ रही हैं, सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। ध्यान से समझना, एक ट्रेन ये है मेरे पास, एक ट्रेन ये है मेरे पास, दोनों की लंबाई बराबर है टी और टी, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रही हैं। तो जब भी 2 चीजें सेम डायरेक्शन में दौड़ती हैं, हम सबको पता है उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, सापेक्ष चाल होती है, वो क्या हो जाती है? एक दूसरे का अंतर हो जाता है। तो पहले वाली दौड़ रही है 64.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूसरी 50.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, इसमें से इसे घटाऊंगा 4, और यहां से ये गया मेरे पास पॉइंट, यहां आया 4, यहां आया 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर दोस्तों? अब देखो ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन मुझे यहां पर जो चाहिए मीटर में चाहिए, तो इसे चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 14.4 गुणा में 5/18 मीटर पर सेकंड। ये करते ही पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, 18 से ये जाता है 8 पर, 5 से ये जाता है 2 पर, 2 से ये जाता है 4, तो मेरे पास 4 आ गई, 4 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन में पूछा है लंबाई कितनी है। तो देखो जब भी 2 ट्रेन एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो दोनों की जो लंबाई होगी उसको जोड़ दिया जाएगा, वो टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, चाल इंटू समय। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक की लंबाई दूसरे की लंबाई बराबर
स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, एक दूसरे को 1 मिनट में क्रॉस करती है। 1 मिनट को घंटे में करेंगे तो 1 इंटू 7 सेकेंड। तो अब देखो मेरे पास आ गया 2t बराबर 4 की 60 से हुई 240 और t की लेंथ आ गई 120 मीटर। एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर, क्योंकि स्टार्टिंग में बोला था दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडी कांस्टेबल 15-12 आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक के बाद एक छूट दी गई। सीमा को एक शर्ट 153 रुपीज की पड़ी जिस पर अंकित मूल्य 200 रुपए था। तो मेरे दोस्तों मार्क प्राइस था 200 रुपए, उसको पड़ा कितने का वो सामान 153 का, तो उसे डिस्काउंट कितना मिला। इसमें से इसे घटाऊंगा, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 5 गए 4, ये आ गया। इतने रुपए का उसे डिस्काउंट मिला। अगर डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूं तो 47 रुपीज का डिस्काउंट मिला, किसके ऊपर 200 रुपए के ऊपर, इंटू में 100, इससे ये गया। तो मेरे पास आ गया, ध्यान से 47/2, तो यहां आ गया 23.5% का टोटल डिस्काउंट मिला। लेकिन ये बोलता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले। सक्सेसिव का रूल हमें पता है x% प्लस y% माइनस x% ऑफ y% होता है। तो क्या है, उनमें से एक डिस्काउंट तो 15% है, तो दूसरे वाला क्या होगा। तो इसने पहले वाला नहीं बताया, तो x% प्लस में दूसरे वाला कितना है 15% माइनस पहले वाला नहीं बताया, दूसरा वाला कितना है 15%। तो यहां पर लिख दूंगा 15/100 बराबर, तो टोटल डिस्काउंट कितना है 23.5%। इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। अब देखो x% में से ये जाएगा तो x% बाहर आया, तो अंदर बचा 85/100, ये 15 इधर आया, तो 23.5% माइनस 15%। तो दोस्तों ये हो गया x% गुणा में 85/100 बराबर, इसमें से इसे घटाया तो आ गया 8.5%। देखो x% की वैल्यू ये इधर जाएगा तो 8.5/85 और यहां हो जाएगा 100, ये पॉइंट हटाया नीचे आया 10, इससे ये गया, इससे ये गया, आंसर आ गया मेरे पास x की वैल्यू 10%। तो जो पहला डिस्काउंट था वो कितना था 10%। क्लियर हो रही है बात। भाई ऐसे भी सोच सकते हो, देखो बिना सॉल्व करे भी सोच सकते हो। अगर पहला जो डिस्काउंट है ध्यान से समझना 10% है, दूसरा 15%, 10 और 15 25%, और 25% में से थोड़ा सा कम होगा कितना 15% 10% का, तो 10% 1/10, 1.5 कम होगा, तो वो कहां पहुंचता है 23.5 पे पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है पेरीमीटर और एरिया रेक्टेंगुलर शीट का दे रखा है। मुझे परिधि और क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, किसका, एक रेक्टेंगल का। एक रेक्टेंगल है, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका परिमाप जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 × L+B, और जो इसका एरिया होता है क्षेत्रफल वो होता है L × B। ये वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी 40, और ये वैल्यू दे रखी है मुझे 72। मुझसे पूछा है डायगोनल की लंबाई, डायगोनल होता है √में L² + B², तो मुझसे √में L² + B² की वैल्यू पूछी है। तो देखो ये क्वेश्चन दिखने में मेंसुरेशन का है, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन किस चीज का है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। देखो यहां से मुझे पता चल गया L + B की वैल्यू 20 है, क्योंकि इस 2 को इधर ले जाऊंगा, भी दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो L + B का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, तो यहां से आएगा L² + B² + 2LB, क्योंकि A² + B² + 2AB होता है बराबर 400। देखो L² + B² मुझे चाहिए, प्लस 2 गुणा में ये कितना है LB की वैल्यू 400, तो L² + B² बराबर 400 माइनस 144,
तो यहां आ गया 6 5 2, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 256। लेकिन मुझे चाहिए डायगोनल, डायगोनल की लेंथ होती है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगी अंडर रूट में 256 जो होता है 16 मीटर। क्या आ गया मेरा, डायगोनल की लंबाई आ गई, मेरा विकर्ण आ गया कितना, 16 मीटर लंबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 25 और 750 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। मतलब मुझे दे रखा है दो नंबर का एचसीएफ है 25, एलसीएम है 750, आगे बोला है इफ वन ऑफ द टू नंबर, एक नंबर है मेरे पास 75, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। तो दोस्तों हमें एक रूल पता है, दो नंबर में एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर नंबर 1 गुणा नंबर 2। तो बताओ नंबर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे में नंबर 1। तो एलसीएम है मेरे पास 750, एचसीएफ है मेरे पास 25 और एक नंबर है 75। इसको काटा 10 पर, तो दूसरा नंबर आ गया मेरे पास 250। नंबर दूसरा आ गया 250, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एक वृत्त की बात करता है जिसकी परिधि, ठीक है, ऑफ डायमीटर, जिसका व्यास कितना है 14 है, वो सेम है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मतलब क्या कहना चाहता है, एक सर्कल की जो परिधि है और एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, इन दोनों का पेरीमीटर बराबर है। इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है दोस्तों, 2 पाई आर। ये परिधि बराबर है इसके पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर होता है 4 गुना में साइड। मतलब अगर इसकी साइड ए और ए है, इसकी रेडियस आर है, यही चीज होता है, ये मुझे क्वेश्चन ने बताया। आगे मुझे दे रखा है डायमीटर 14 है, तो रेडियस की वैल्यू 7 होगी, तो मुझे चाहिए होता 2 गुणा में 22 बटे 7 गुणा में 7 बराबर 4 गुणा में ए। तो 7 ने 7 को काटा, 2 ने इसको काटा 2, इस 2 ने इसे काटा 11, तो ए की वैल्यू आ गई 11। इसकी साइड आ गई 11 11 11 और 11। पूछा है एरिया बताओ स्क्वायर का, तो एरिया क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर आंसर आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द रेशो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू की वर्तमान आयु, ये पी है ये क्यू है, वर्तमान आयु मतलब 0 साल में बैठे हैं, इनकी वर्तमान आयु के बीच में अनुपात है 5:8। 4 साल बाद इनकी आयु के बीच का अनुपात हो जाता है 2 और 3। तो बताओ क्यू की आज की एज कितनी है। दोस्तों देखो इनके बीच का गैप 5 का, इनके बीच का गैप 3 का। जब गैप सेम ना हो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, गैप सेम बनाते हैं। वो कैसे बनता है, ध्यान से देखो, इनके बीच का गैप कितना है 1, इस पूरी इक्वेशन को 1 से गुणा कर दो। इनके बीच का गैप कितना है 3, इस पूरी इक्वेशन को 3 से गुणा कर दो। तो दोबारा से अगर मैं यहां बनाऊं पी क्यू, 0 साल और ये है 4 साल के बाद का सिनेरियो। तो बताओ 1 से गुणा किया तो आज 5 और 8 ही रह गए, 3 से गुणा किया तो 6 और 9 हो गए। अब ध्यान से देखना, इनके बीच का गैप 1 साल, इनके बीच का गैप 1 रेशो, तो 1 रेशो की वैल्यू बराबर कितनी है 4 साल के, किसके बराबर है 4 साल के। पूछा है क्यू की प्रेजेंट एज, तो क्यू की प्रेजेंट एज कितनी 8, तो इस 8 की गुणा 4 से करूंगा तो आ जाएगी 32 साल। तो क्यू की प्रेजेंट एज है 32 साल। पूछी होती पी की प्रेजेंट एज, तो 5 की गुणा 4 से करता तो आंसर आ जाता 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट मारेंगे। कह रहा है एवरेज एज, औसत वेट दे रखा है एक्स और वाई का 40, तो एक्स प्लस वाई के वेट का सम कितना होगा। देखो औसत क्या होती है, जब हम नंबर्स को जोड़ देते हैं बटे में जितने नंबर हैं तो इनका सम कैसे होगा, औसत की गुणा जितने नंबर हैं, तो 40 गुणा में 2 80 आ जाएगा।
वही औसत एज y और r की कितनी है 62, 2 है तो यहां 2 आ जाएगा, तो 4 और 12 124, x और r की है 56, इसकी भी 2 से गुणा, तो ये 12 10 112 ये आ गया। इनको जब ऐड करा तो 2 गुणा में x प्लस वाई प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई, इसको जब जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर मेरे पास आ रहा है 4 और 2 6, 2 और 8 10 और 1 11, 1 गया तो 1 2 316, तो x प्लस वाई प्लस आर की वैल्यू आ रही है, 2 से भाग दूंगा 1 पर, बचेगा 11, 5 पर, 16 8 पर, तो मुझे पता चल गया x प्लस वाई प्लस आर की वैल्यू है 158। अब मैं कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूं, पूछा गया है x का वेट, तो मुझे एक चीज बताओ, x का वेट पूछा है तो y प्लस आर का वेट कितना है, y प्लस आर का वेट मुझे पता था 124, तो इसमें से इसे घटा दूंगा तो x का वेट आ जाएगा 4 में से 8 में से 4 गए 4, 5 में से 2 गए 3, तो इसका वेट आ गया 34 किलो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी जीडी पूछता है, जिसके लिए मुझे याद रखना है बोर्ड मास, से ब्रैकेट जिनकी प्रेफरेंस पहले राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ओ से मेरा ऑफ जिसका काम मल्टीप्लीकेशन ही होता है, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। क्लियर है, चलिए इस ऑर्डर में हम सॉल्व करते हैं। चले तो यहां पर 3 है प्लस है ब्रैकेट, 1 है प्लस है, 1/3 है माइनस, ये ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, इस ब्रैकेट में भी माइनस है और डिवाइड है, तो 3 माइनस यहां हो जाएगा 4/3 प्लस 1/4 प्लस 2/3 और ये बंद। इसे सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 1/3 ये हो गया 9 माइनस 4 5/3, तो माइनस 5/3 प्लस 1/4 प्लस 2/3। अब देखिए यहां पर जब मैं रखूंगा 3 प्लस एलसीएम लिया 3 और 4 का 12, तो यहां आ गया 12, यहां आ गया 4, यहां पर है मेरे पास माइनस का साइन, माइनस 4 4 की 5 से गुणा हुई 20, यहां आया 3 प्लस 3, यहां 4 4 दूनी 8, इसको बंद कर दिया। अब इसे सॉल्व करें तो 3 प्लस मेरे पास 12 और 4 16, 16 और 16 में और 3 19, 19 और 8 27, 27 में से 20 गए 7, 7/12। अब इसे सॉल्व करें तो 3 प्लस 7/12, 12 तिया 36 प्लस 7/12, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 43/12। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जल्दी से। भाई जिसको कोई भी डाउट हो रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। जल्दी से कह रहा है रामू ने 20,000 रुपए उधार लिए एक बैंक से साधारण ब्याज पर, 5 साल बाद उसने पैसा कितना वापस किया 25,000 रुपए। तो मेरे दोस्तों जो मूल राशि थी वो थी 20,000 रुपए, उसने जो वापस किया वो क्या था, अमाउंट था, वो था 25,000 रुपए। तो बताओ उसने कितना ब्याज कमाया, ब्याज दिया, 25,000 में से 20,000 गए तो उसने ब्याज दिया 5,000 रुपए, कितने टाइम बाद, 5 साल बाद। तो पूछ रहा है ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें पता है R इंटू टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में मूल राशि गुणा में 100 होता है। तो दोस्तों बताओ ये रेट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5,000, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,000 गुणा में 100, और जो यहाँ टी था वो नीचे आ गया तो 5। अब देखो 3 0 से 3 0 गई, 20 ने इसको काटा 5 पर, 5 ने इस 5 को काटा, तो मेरे पास बचा 5%। मेरे पास आंसर आ गया 5% का ब्याज दर था
जिसमें रामू ने जब 20,000 रुपए लिए तो 5 साल बाद कितने रुपए दिए, 25,000 रुपए, जिसमें 5,000 का क्या था, मेरा ब्याज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडी कांस्टेबल 17/11। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज और क्या कह रहा है मुझे, साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है 8% पर एनम, 2 साल 144 है, तो बताओ कितना होगा। क्लियर भी, देखो यहां पर इसने 16% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक लिख दिया, 8% पर एनम है, यहां पर क्या लिख दिया 16, तो यहां पर ये लाइन गलत है, इसको ध्यान से, ठीक है भाई दोस्तों, इस चीज को ध्यान से, 8% पर एनम है, प्रति वर्ष 8% का ब्याज मिल रहा है, इसको ध्यान में रखना। अब देखो इसने डिफरेंस दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो 144 है, तो पूछ रहा है कितना पैसा था जो इन्वेस्ट किया। देखो इसका बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका सिखाता हूं, जो भी ब्याज है, ब्याज दर है, उसको तोड़ लो, 8% मतलब 8/100, 4 से काटा तो मेरे पास 2 आ गया, 25 आ गया। अब ध्यान से सुनना, जितने साल का है उतना मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसका जो वो है वो 25 का स्क्वायर है, 25 गुणा 25, मान लो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो हमें पता है पहले साल ब्याज कितना है 8%, 8% का मतलब 2/25, इसको इससे काटूंगा, 25 से 25 गया, तो पहले साल का ब्याज कितना है 50 रुपए, दूसरे साल पर आऊंगा तो फिर गुणा करूंगा 2/25 से, तो 50 रुपए, लेकिन दूसरे साल पर ब्याज भी मिलेगा, ब्याज पर ब्याज भी मिलेगा, इस 50 को गुणा करूंगा 2/25 से, 25 से जाएगा 2 पर, 2 की 2 से गुणा, ये हो गई 4। तो मेरे को एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, ये जो नीचे ब्याज के दोनों तीनों दिख रहे हैं, ये है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो पहली लाइन में दिख रहा है ये है सिंपल इंटरेस्ट, तो इनके बीच का अंतर कितना है 4, लेकिन क्वेश्चन ने कितना बोला है 144, क्वेश्चन खत्म, 144 क्वेश्चन ने बोला, हमारे हिसाब से कितना है 4, निकालनी किसकी वैल्यू है 625 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर भाई, 625 की वैल्यू, या सीधा मैं यहां लिख सकता हूं 25 गुणा 25, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए है, मुझे क्या चाहिए, मूल राशि चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, कितना है, तो बताओ 4 से अगर मैं इसे काटूं तो 4 से काटने पर यहां पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बचेगा 24, 24 जाएगा 6 पर, गुणा में 25, गुणा में 25। अब देखो जल्दी से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इस 36 को मैं तोड़कर 9 गुणा में 4 लिख सकता हूं, ये 25 है और ये 25 है, 4 की गुणा 25 से होगी तो 100 आ जाएगा सीधा, 9 की गुणा 25 से होगी तो 225 आ जाएगा, तो मेरे पास आ गया 22520, तो यहां से लगाऊंगा तो आंसर आ गया 22,500, 22,500 रुपए अगर मैंने रखे कहीं पर, मतलब इन्वेस्ट करे, जिस पर मुझे 8% का वार्षिक क्या देना पड़ रहा है, ब्याज दर रेट देना पड़ रहा है 2 साल के लिए, तब मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का जो अंतर है वो कितना आएगा 144 रुपए। क्लियर दोस्तों, चलिए चलें आगे। तो आज हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने देखा कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा रहे हैं हमसे जीडी में, और आने वाला एग्जाम्स जो है कमर कस लीजिए, जीडी का एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब ये बता दिया गया है कि जल्द आपका पेपर होगा, तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर आते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं मैथ्स में, सारे मैं आपको कवर करा दूंगा कि कैसे अलग अलग क्वेश्चन जीडी में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।